देश में जातीय गणना के मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल चुकी है। लोकसभा में मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक टिप्पणी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। सांसद की इस टिप्पणी पर विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने बीजेपी सांसद से सवाल किया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जाति पर सवाल करना कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था यूपी के सदन में जहां शूद्र को लेकर बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब वो मंदिर के दर्शन करने गए थे तो समाज की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती थी कि वो हवन पूजन करें। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकते हैं जिस दिन उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि कोई ये समझाए कि मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी में बहुत से लोगों ने प्रतिमा को धोया था। उन्होंने कहा कि वो कन्नौज में उस मंदिर में गए थे जहां जाकर वो पहली बार चुनाव जीते थे, वहीं उनके जाने के बाद पूरे मंदिर को धोया गया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप चांद पर जाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, विश्व गुरु अमृतकाल विकसित भारत की बात करते हो, और दूसरी तरफ उनके जाने के बाद गंगा जल से मंदिर को धो रहे हो। अखिलेश यादव ने सदन का जिक्र करते हुए सवाल किया, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर किसी भी व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उनसे कहा गया है कि 99 बार गाली खाकर सदन में आओ तभी आप मंत्री बनोगे। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और क्या उन्होंने कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु अमृतकाल विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने
जातिगत जनगणना कराए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनकी खुद अपनी जाति का पता नहीं है। हालांकि इस दौरान बीजेपी सांसद ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। उनके इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव मुखर नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।